प्रातः क्लास चल रहा था 25 जून 1964। दूसरे पेज पर बात चल रही थी कि जब तक बाप आकर पावन न बनावे तो सभी पतित दुखी रह जावे। जैसे कहते हैं कलयुग 40,000 वर्ष का है, परंतु ये बात तो इम्पॉसिबल है। अभी तो महाभारी महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दुनिया के सब धर्म के लोग आपस में लड़ रहे हैं। गीता में भी इसी बात को उठाया गया है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः। ये अनेक धर्मों का क्षेत्र है, युद्ध भूमि है। कलयुग के अंत में ही ऐसा होता है। और धर्मों के आधार पर अपने अपने कर्मकांड चलाए हुए हैं। इस महाभारत लड़ाई में मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। जब तक ये गेट न खुले तब तक कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते। सब यहां ही भटकते रहेंगे। तो देखो कैसी भूल भुलैया है। सब टक्कर खाते ही रहते हैं। लिबरेट करो, शांति दो, परंतु सुख और शांति का दरवाजा खुलता ही नहीं। खुलना तो दूर रहा, दरवाजा मिलता ही नहीं। चाहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट में जावें। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवास हुआ। अब नरक में मरते हैं तो नरक में ही जन्म लेंगे ना, स्वर्गवासी कैसे हो जाएंगे? इस दुनिया में स्वर्ग है ही कहां जो स्वर्गवासी हो जाएंगे। ऐसे ही कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ। नेहरू ने शरीर छोड़ा तो भी कहा स्वर्गवासी हुआ, परंतु ये तो नरक है ना, वो भी स्वर्ग में जाए कैसे सकता है? जब तक के बाप ना आवे, राजयोग सिखावे, तब ही राजा रानी प्रजापद पाए सकते हैं। अभी ये है राजयोग की कमाई। जो कमाई बाप ही करना सिखाते हैं। ये कमाई कोई एक अर्जुन की नहीं है जो सिर्फ एक अर्जुन ने पुरुषार्थ का अर्जन किया हो, कमाई की हो।
कहते भी है ना, किसने कौन सी कमाई की जो इतना साहूकार बना। तो सतयुग के देवताओं ने कौन सी कमाई की जो ऐसे देवता बनते हैं। जो आधा कल्प पूजे जाते हैं। जरूर ऐसी कमाई कलयुग के अंत में ही की होगी, जब अनेक धर्मों का आडंबर शुरू हो जाता है। तब कहा जाता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कलयुग अंत में आवे तब तो सतयुग बनावे। अभी तुम जानते हो कि हम ऐसी कमाई कर रहे हैं जो जाकर के स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो बाप अभी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की सारी गति समझाते हैं। कर्म कैसे होता है, अकर्म कैसे बनता है और विपरीत कर्म कैसे बनते हैं, सब समझाते हैं। कहते हैं बच्चे, अब जो कर्म मैं तुमको सिखलाता हूं, उन कर्मों की रिजल्ट तुम स्वर्ग में भोगेंगे। अभी तुम कलयुग और सतयुग के संगम पर हो। इसको युग कर दिया है। गीता में लिख दिया है संभवामि युगे युगे। अब हर युग में मैं आकर के क्या करूंगा, जब पूरी उतरती कला हो कलयुग अंत में, कलयुग कलाहीन हो जाए, तब तो मैं आकर के 16 कला संपूर्ण सतयुग का निर्माण करूं। तो ये संगम युग है। कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। इस संगम युग का कोई विद्वान पंडिताचार्य को पता नहीं है। जब सतयुग से त्रेता होती है तब भी किसी को पता नहीं पड़ता है कि सतयुग और त्रेता का संगम पास हो रहा है। ये बातें तो पीछे गाई जाती हैं कि सतयुग में फलाने राज्य करते थे, त्रेता में फलाने राज्य करते थे। द्वापर हुआ तो देवताएं वाम मार्ग में चले गए। क्योंकि द्वैतवादी पुर हो गया ना, दो दो बातें बोलने लग पड़े। पहले एक ही देवता धर्म था, द्वापर हुआ तो पहले पहले दूसरा धर्म इस्लाम धर्म आया, तो द्वैतवाद शुरू हो गया ना। और देवताएं तो सीधे रास्ते पर चलते थे। इस्लामी आए तो सब वाम मार्ग में चल पड़े। परंतु इन सब बातों का तुमको अभी पता पड़ा है।
ये ज्ञान और कोई में है ही नहीं। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो। तेरे पास एम ऑब्जेक्ट है, तेरे सिवाय और कोई धर्म वाले के पास, कोई धर्म पिता के पास नर से नारायण बनने की एम ऑब्जेक्ट नहीं है। अन्य जो भी दुनिया में गीता पाठशालाएं हैं, वहां वेद शास्त्र सुनाते हैं, परंतु उन वेद शास्त्रों में कोई प्रकार की एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। स्कूल कॉलेज को भी पाठशाला कहते हैं। वो दुनियावी पढ़ाई फिर सोर्स ऑफ इनकम है। तो तेरे पास एम ऑब्जेक्ट है कि हम इस पढ़ाई से पावन वन मुक्ति धाम जाएंगे, फिर वहां से आएंगे सतयुग में पार्ट बजाने के लिए। अभी तुम जानते हो कि हमको सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कौन सा पार्ट बजाना है। तुमको तो अपने पार्ट का सारा पता है। कि हीरो का पार्ट बजाना है, हीरोइन का पार्ट बजाना है, प्रजापति का पार्ट बजाना है या दास दासी का पार्ट बजाना है। और बड़े बड़े साहूकार भी तो होते हैं ना। गाया भी जाता है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। अभी तो तुम बादल हो। तुम आए हो यहाँ बाप के पास भरने के लिए। ये ज्ञान सागर है ना। बादल सागर से भरते हैं। 21 जन्म सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। तो देखो ये तुम्हारी कितनी ऊंची पढ़ाई है। उस दुनियावी पढ़ाई से तो एक जन्म की प्रारब्ध मिलती है। और यहाँ जो बाप तुमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, आधा कल्प ये पढ़ाई चलती है प्रारब्ध के रूप में। वहां तुमको 21 जन्म तक कोई भी कमाई नहीं करनी पड़ेगी। तो तुम्हारी पढ़ाई भी ऊंचे से ऊंचे है, पढ़ाई का मर्तबा भी ऊंचे से ऊंचे है। दुनिया में तो कितने महत्वाकांक्षी बड़े बड़े हुए कि हम सारी दुनिया के ऊपर राजाई करें, परंतु कोई भी हिटलर नेपोलियन ने सारी दुनिया के ऊपर राजाई नहीं प्राप्त की। ये तो तुमको बाप ही पढ़ाते हैं। वो पढ़ाने वाला बाप ऊंच से ऊंच भगवान एक है। तो पढ़ाई भी ऊंचे से ऊंच पढ़ाते हैं और पद भी ऊंचे से ऊंचा देते हैं। बाकी पढ़ने वाले तो सब भाई बहन हैं नंबरवार। ये ब्रह्मा सरस्वती, ये शंकर पार्वती, ये विष्णु आदि सब इनके बच्चे हैं। बच्चों को बच्चों से वर्षा नहीं मिलता है, वर्षा सदैव बाप से मिलता है।
तो तुम सब ज्योति बिंदु बिंदु आत्मा रूपी बच्चे हो। तुम सब आत्माओं का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है, जिससे तुम्हें नंबरवार वर्षा मिलता है और जन्म जन्मांतर का वर्षा मिलता है। अभी जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा ही वर्षा मिलेगा। सारा मदार पुरुषार्थ और पढ़ाई पर है, और तुम्हारा पुरुषार्थ भी कितना सहज है। अच्छा, इतना ज्ञान कोई को नहीं सुना सकते हो तो 3 पैर पृथ्वी के लेकर अपने घर में ही गीता पाठशाला खोल दो, बोर्ड पर लिख दो कि यहां आकर के बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा ले लो। भले छोटा बोर्ड ही लगाओ और उसमें लिखो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ईश्वर से जन्म तो जरूर लेना पड़े। ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब भी है पहले ईश्वर के बच्चे बने और बच्चा बनते ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बन जाते हैं। बल कोई आकर के तुमसे पूछे कि तुम परम पिता परमात्मा को मात पिता कैसे कहते हो, वो तो जरूर स्वर्ग का रचयिता है। तुमको समझाना पड़े, तुमको बताना पड़े। वो बाप आकर तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अंग्रेजों में गाया भी जाता है हेवनली गॉडफादर, अर्थात हेवन का रचयिता है। ये दुनिया को नरक से स्वर्ग कोई भी नहीं बना सकता, एक बाप ही है जो अब जब इस दुनिया में आते हैं तो सारी नरक की दुनिया को स्वर्ग बना देते हैं। तो उनको समझाओ कि वो स्वर्ग का रचयिता बाप आया हुआ है, उससे तुमको वर्षा मिलना ही चाहिए। वो बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, सिर्फ मेरे को याद करो और सब को भूल जाओ। सबके साथ रहते हुए भी, आमने सामने देखते हुए भी बुद्धि एक बाप में लगानी है। बाबा का भी फरमान मिलता है तो उस फरमान को सिर माथे पर रखना चाहिए। माताओं को भी समझाना है कि पति जिसको तुम ईश्वर कहती हो, पति परमेश्वर कहती हो, तो उनका भी फरमान तुम मानती हो ना। वो तुम्हारे पति तो फरमान करते हैं भिख का लेन देन करने के लिए, तुम्हारे द्वारा विषयी विकारी दुनिया बनाते हैं। विकारी बिच्छू टिंडन जैसे बच्चों को पैदा करते हैं। अभी बेहद का बाप आया हुआ है, वो बेहद का पतियों का पति है। वो कहते हैं अब ये मूत पीना बंद करो,
बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं। ये ऑर्डिनेंस ब्राह्मणों के ऊपर लागू होता है। ब्राह्मण बच्चों की सिवाय और दुनिया वाले बच्चों से तो बाप बात भी नहीं करते हैं। बाप आते ही ब्रह्मा तन में है ब्राह्मणों को रचने के लिए। और ये भी कहते हैं कि बाहर वाला दूसरा तो कोई यहां सभा में बैठ भी नहीं सकता, तब तक नहीं बैठ सकता जब तक आकर के 7 रोज की भट्ठी न करे। एक दिन आना और दूसरे दिन जाना। जैसे 9 महीना आत्मा बच्चे गर्भ में पलते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर बाप के बच्चे कहे जाते हैं। तो यहां भी ये भट्ठी करनी पड़े, दुनिया से कनेक्शन बुद्धि का कट करना पड़े। जैसे बच्चा पेट में ही खाना लेता है, पेट में ही पानी लेता है, पेट में ही हवा लेता है, ऐसे तुम्हें भी 7 रोज की भट्ठी में पड़ना पड़े। फिर बाप के बच्चे बने। कहानी भी है इंद्रप्रस्थ में, पुखराज परी एक पतित मनुष्य को ले आई। तो परी को भी सजा मिल गई और जिसको ले आई उसको भी सजा मिल गई। तो यहां कायदा नहीं है, जब तक 7 रोज भट्ठी में न पड़े तब तक यहां कोई आना नहीं चाहिए। जैसे दूसरे देश में जाते हैं तो 7 रोज भट्ठी में डालते हैं, यहां भी भट्ठी में स्वच्छ होने बगैर बैठ नहीं सकते हैं। हाँ, बड़ा कोई मनुष्य आते हैं मिलने के लिए, वो भी सुनते तो है ना। तो चाहते हैं कि सुबह का क्लास देखें, तो ऊपर से पूछ करके उनको श्रीमत बताते हैं। देखते हैं अच्छा है, ये ज्ञान को उल्टा नहीं उठाएगा, फिर भी थोड़ा पहले उनको समझाया जाता है, बताया जाता है। ये हमारी बेहद की माता जगदम्बा है, सारे जगत की अम्बा है, इसलिए बेहद की अम्बा है। और ये हमारा जगत पिता है। इन मात पिता से हमको स्वर्ग के वर्ष मिलते हैं। ये बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, तीनों है और एक ही पर्सनालिटी में तीनों है। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आया है कि तुमको ये बाप, टीचर और सदगुरु के रूप में 3 इंजन इकट्ठे मिले हुए हैं। और ये 3 इंजन तुमको इसी समय संगम युग में मिलते हैं। 25 जून 1964 की वाणी का 3रा पेज। तो ये हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, तीनों है।
वहां उस दुनिया में तो बाप अलग मिलता है, टीचर अलग मिलता है और सदगुरु अलग समय पर मिलता है। वहां भी पहले बाप मिलता है, फिर टीचर मिलता है, फिर वृद्ध अवस्था में गुरु करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि तुम अभी किसकी परवरिश करे नीचे हो। कहेंगे शिव बाबा की परवरिश में है, क्योंकि तेरे पास जो भी है वो तुमने शिव बाबा को अर्पण किया है। तो तेरी जैसे कि शिव बाबा के भंडारे से परवरिश होती है। जो शिव बाबा के भंडारे में दे दिया तो शिव बाबा का हो गया ना। तुमने अपना सब कुछ शिव बाबा को दान किया है, तो अब उनसे ही तुम पलते हो। तो बुद्धि में रहता है हमको कितना पवित्र अन्न मिलता है। तो ऐसे कभी नहीं होता जो कोई दान करे फिर उससे ही उनकी परवरिश हो। वो तो जिसको दान करते हैं तो वो हिर जाता है। यहां तुम शिव बाबा को देते हो तो वो कितना पवित्र बन जाता है। इसी से फिर तेरी परवरिश होती है। बाप कहते हैं घर में रहकर ऐसे समझो ये सब घर परिवार धन माल बाबा का है। ऐसे समझ करके तुम अपने घर में भी खाते हो तो हो बहु तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। दिल में सफाई रहनी चाहिए, अंत तक सच्चाई रहनी चाहिए। उस घरबार में मेरा कोई ममत्व नहीं, क्योंकि तुम बाप का समझते हो ना। बाप का दिया हुआ है, बाप को अर्पण किया हुआ है और बाप की श्रीमत पर उनके हुक्म से हम खाते हैं। बल बैठा अपने घर में है परंतु अपनापन नहीं रहता है। ये सब शिव बाबा का है। शिव के भंडारे से खाते हो। कहते हैं ना तुम ही से खाऊं तुम ही से घूमूं। तो घूमने के समय भी बाप को याद करो कि उनके ही साथ हम घूम रहे हैं, उनके साथ ही खाते हैं। अंदर में शिव शिव की रट्टा लगी रहे तो तुम्हारा सारा बुद्धियोग उन्हीं से लगा रहेगा। तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। ये एवर हेल्दी बनने की सैनिटोरियम है। उस सैनिटोरियम में तो सारी रात सारा दिन सारी आयु नहीं रहते हैं, थोड़ा टाइम रह करके चले आते हैं। और यहां तो तुम सदैव ही बैठे हुए हो। एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए तुम बनते हो। तो तुम यहां किस लिए आते हो? 21 जन्मों के लिए सदैव एवर हेल्दी बनने के लिए आते हो। आधा कल्प पूरे 2 युगों तक सतयुग त्रेता में 21 जन्म के लिए तुम एवर हेल्दी बनते हो। हेल्दी भी बनते हो, वेल्दी भी बनते हो और एवर हैप्पी भी बनते हो। कभी भी दुख का नाम निशान नहीं आवेगा। तो तुम इसी ख्यालात से यहां आते हो ना।
यहाँ कोई हवाखोरी के लिए व तीर्थों पर के लिए जाने के लिए तो नहीं आते हो। यहाँ तो तुम आते ही हो शिव बाबा के पास, और ये भी जानते हो कि बाप भी आए हैं पराए देश में, पराए तन में आए हैं। गीता जो गाई हुई है वो गीता भी कुछ तो रियल होगी ना। गीता में कुछ रियलिटी है तब तो लिखा हुआ है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे मनुष्य आत्मा या काले मौत शरीर छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर धारण करती है, कोई में प्रवेश करती है ना, वो तो मनुष्य आत्माएं हैं। मेरा तो दिव्य जन्म है, मैं दिव्य तरीके से प्रवेश करता हूं। तुम आवाहन करते हो बाप के आने के लिए, तो जरूर उनको पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़े। पतित तो नहीं उनके पास परम धाम में जावेंगे। पावन होने के लिए बाप से पढ़ाई पढ़नी पड़े, बाप से योग लगाना पड़े, नहीं तो जा ही नहीं सकते। हर एक भगत की आत्मा पुकारती है कि बाबा आओ, तो बाप कहते हैं मैं आता हूं और सबकी सदगति करने के लिए आता हूं। ऐसे नहीं कि सिर्फ सनातन धर्मी देवी देवताओं की सदगति होती है। सारी मनुष्य सृष्टि के मनुष्य मात्र की सदगति होती है। कोई एक जन्म के लिए सदगति में जाते हैं, कोई अनेक जन्मों के लिए सदगति में जाते हैं। सदगति माना ही जीवन मुक्ति। जीवन में रहते दुख दर्दों से मुक्ति हो जाती है। तो इस दुनिया में सर्व के ऊपर दया करने वाला ये सर्वदया लीटर तो बाप है। वो बाप कौन सी दया करते हैं? दया करते हैं तुमको श्रेष्ठ मत देने की। ऐसी श्रेष्ठ मत दुनिया में कोई धर्म पिताएं, धर्मगुरु, आचार्य, विद्वान, पंडित, साधु, सन्यासी ऐसी श्रेष्ठ मत नहीं दे सके। इसलिए ये श्रीमत गाई हुई है। किस रूप में गाई हुई है? श्रीमत भगवत गीता। सारी दुनिया में इसकी हर भाषा में अनेक प्रकार की टीकाएं और व्याख्याएं छपी हुई हैं। इस मशहूर गीता के वर्षन सब कोई पढ़े हैं, परंतु वो तो भक्ति मार्ग की गीता है, मनुष्यों की लिखी हुई गीता है। जो भी धर्म पिताएं आते हैं वो ओरली सुनाते हैं या कोई लिखकर गीता रखते हैं। गुरु नानक ने कोई धर्म ग्रंथ लिखा क्या? क्राइस्ट ने कोई बाइबल लिखी क्या? बाप भी जब आते हैं तो ओरली गीता ज्ञान सुनाते हैं। जिस गीता ज्ञान की मत पर, श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे अथवा स्वर्ग के मालिक बनेंगे। फिर जो जितना डायरेक्शन पर चलेंगे उतना बनेंगे।
बाकी बाप कोई तकलीफ तो नहीं देते हैं, ना कोई हठ योग सिखलाते हैं, न तीर्थों आदि पर धक्का खाने की दरकार है। तुम कहां भी रहते हो, अमेरिका में रहते हो, फिलीपाइन में रहते हो, कहां भी रहना है, रहना तो गृहस्थ धर्म में ही है। धक्का खाने की कोई दरकार नहीं, परंतु तुम रहते हुए कमल फूल के समान जीवन बिताते हो। जनक मिसल, जनक मिसल ये तेरा राजयोग है। वो तो कहेंगे स्वर्ग के सुख भी काग विष्ठा समान है। अरे स्वर्ग का रचयिता कौन है और नरक का रचयिता कौन है, ये तो जानते ही नहीं। नरक का रचयिता है रावण, तो नरक के सुख कागविष्ठा समान है। स्वर्ग का रचयिता तो भगवान है, जो सदैव ही स्वस्थिति में रहने वाला है, वो ही स्वर्ग रच सकता है। ये भारत का राजयोग तो मशहूर है, परंतु इस मशहूर राजयोग को कोई जानते नहीं है। बाप ही आकर के ये प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। सन्यासी विदेशों में जाकर गपोड़े मारते रहते हैं कि हम भारत का राजयोग सिखाने आए हैं। अब प्राचीन योग तो प्राचीन बाप ही सिखावेंगे ना, उनसे पुराना तो कोई होता ही नहीं है। उनकी यादगार भी बनी हुई है, मंदिर भी बने हुए हैं। पुराने से पुराने मंदिर शिव के हैं, पुराने से पुरानी मूर्ति शिवलिंग ही है। दुनिया के हर भाग में जहां जहां खुदाइयां हुई हैं, वो पुरानी लिंग मूर्तियां मिली हैं। इससे साबित होता है कि वो बाप परमपिता परमात्मा ही प्राचीन है। इससे साबित हो जाता है कि वो गुरु लोग जो गीता सुनाते हैं वो तो ठगी है, ठगी। उनको कहो तो कहते हैं क्या इतनी सभी गीताएं झूठी हैं? अरे गीताएं अनेक क्यों होंगी? गीतापति भगवान एक है तो गीता भी एक ही होगी। एक तो पीछे बैठा अष्टावक्र गीता बनाई है, इसमें फिर जनक की बात लिख दी है ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री। अब झाड़ को तो पूरा होना ही है, जब पूरा होगा तो जरूर तमो प्रधान होगा। तमो प्रधान के बाद फिर सारा झाड़ सा सब्ज बनेगा। तो तुम बच्चे आते हो माता पिता के पास रिफ्रेश होने के लिए और घड़ी घड़ी आते रहेंगे, क्योंकि सन्मुख में आने से तुमको मजा मिलता है और बहुत मजा मिलता है। परंतु यहां सदैव के लिए तो नहीं बैठ सकते, ये तो ला नहीं है, क्योंकि अपना घर गृहस्थ भी जरूर संभालना है। बाकी ये गीता पाठशाला, ये पाठशालाएं बहुत अर्जुन वृद्धि को पावेंगी अगर ये विघ्न न पड़े, तो ये गीता पाठशालाएं बहुत बढ़ जावे। इसलिए विघ्न पड़ रहे हैं। छोटा झाड़ होता है तो उनको तूफान बहुत लगते हैं,
अभी ये तुम्हारे ब्राह्मण परिवार का झाड़ भी बहुत छोटा है, बाकी पाठशाला में कोई 500 इकट्ठे थोड़े ही बैठ पड़ते हैं। फिर तो माइक्रोफोन लगाना पड़े। अब उस माइक्रोफोन से बुढ़ियां क्या समझेंगी, इसलिए यहां लिमिट है, इतनी लिमिट है जिनको बाप सन्मुख बैठा कर देख भी सके। बाप देखते हैं, किसको देखते हैं? बाप तो आत्माओं को देखते हैं, शरीरों को तो देखते नहीं हैं। और जोर से देखेंगे तो जिन बच्चों को देखेंगे उनको अपना शरीर भी भूल जाएगा। ऐसा भी समय आने वाला है। ये बात तो चकमक है। तो जैसे अनकॉन्शियस होते जाएंगे, बाबा देखते हैं जो बाप को देखते देखते अनकॉन्शियस हो जाएंगे, उनको अपनी देह सहित सारी दुनिया भूल जाएगी। कहते भी हैं आप मरे तो मर गई दुनिया। तो ऐसे करते करते ध्यान करना सिखा देंगे। 25/6/64 की वाणी का चौथा पेज। बाकी ये ध्यान दीदार की बातें भारत में हैं। ये क्राइस्ट आदि साक्षात्कार थोड़े ही कराते हैं। बाप कहते हैं कि भक्ति मार्ग में भी ये साक्षात्कार मैं कराता हूं, और यहां ज्ञान मार्ग में भी साक्षात्कार मैं ही कराता हूं। हाँ, यहां ज्ञान मार्ग में भक्ति की बातें नहीं है। ऐसे नहीं तुमको भक्ति का फल मिलता है, नहीं। इन बच्चियों ने भी क्या भक्ति की? यहां तो बाप सन्मुख है तो झट साक्षात्कार हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो जब वो अपना गला काटने को तैयार होते हैं तब साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर को असिंश्योर करते हैं, ईश्वर अर्थ देते हैं तो कहते हैं दूसरे जन्म में हमको मिलेगा। यहां तो तुम 21 जन्म के लिए इंश्योर करते हो। तो ये परमपिता परमात्मा इंश्योरेंस मैग्नेट है। भक्ति मार्ग में भी है और ज्ञान मार्ग में भी है। फिर जो जितना इंश्योर करे, ये भी अभी इंश्योर करते हैं, आगे चल कोई से लेंगे भी नहीं। राजाएं आदि आएंगे तो उन राजाओं से भी कहेंगे तुम हमसे लियो। हम तुम्हारा अब लेकर के क्या करेंगे? अब हमारे काम में आने वाला नहीं है। इस ईश्वरीय गवर्नमेंट को यहां महल आदि तो नहीं बनाने हैं। इस ईश्वरीय गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं है। गांधी ने भी स्वराज लेने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं।
और उस काम में कितने दरबदर हुए। तुम जानते हो पार्टीशन में कितने मरे। इस गवर्नमेंट का तो कोई खर्चा नहीं, कोई खड़बड़ी नहीं। बाप कहते हैं 3 पैर पृथ्वी के लेकर गीता पाठशाला खोलते जाओ, और ये जो मकान भी बनवाते हैं तो बच्चे ही उनमें रहने के लिए आते हैं। दिल्ली में भी मकान बनवाते हैं, कहते हैं ऐसे ऐसे देव 2-3 मुख्य हेड ऑफिस बनाओ, बाकी तो कोई लाखों का खर्चा नहीं है। उन्होंने स्वराज लिया तो देखो कितने मरे। ये बात तो बताते ही नहीं है। बतावे तो लोग फिर हमका इसका बैर ले लेवे। तुम तो जानते हो शुरू के दुश्मन ही ये मुसलमान हैं। आगे भी कहते थे मुसलमान बनो, नहीं तो हम तुमको मार डालेंगे। परंतु ऐसा जुल्म तो क्रिश्चियन से भी नहीं करते हैं। तो ये शुरू वाले दुश्मन अंत में भी लड़ते हैं। यवनों और कौरवों की युद्ध लगी है, महाभारत युद्ध। ये कौरव पांडव नहीं लड़ते हैं, यवनों की लड़ाई है कौरवों के साथ। ये पांडव क्या जाने लड़ाई को। इन पांडवों को तो पंडा बाप ने बाहुबल चलाना सिखाया ही नहीं है। सिखाते हैं राजयोग बल, कहते हैं राजयोग बल से विश्व की बादशाही लियो। और फिर ये भी कहते हैं योग भी मत बोलो, याद कहो, याद। वहां राजा तथा प्रजा कहेंगे हम विश्व के मालिक हैं। यहां तो देखो सभी टुकड़े टुकड़े कर दिया है। गुजराती कहेंगे हम गुजरात के मालिक हैं, मद्रासी कहेंगे हम मद्रास के मालिक हैं, और फिर आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। भाषाओं के आधार पर कितने झगड़े होते हैं, स्टेटिज्म के आधार पर कितने झगड़े होते हैं। यहां तो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाने के लिए कितना सहज रास्ता बताते हैं। कृष्ण व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, तो ये कमल फूल का मिसाल तेरे लिए है। परंतु कई चलते चलते आपस में ही फंस मरते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की बजाय ये कमल फूल की निशानी विष्णु को दे दी है। सुदर्शन चक्र भी तुम ब्राह्मणों का है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। जानते होते तो देवताओं को सुदर्शन चक्र नहीं देते। देवताएं कोई सुदर्शन चक्र थोड़े ही घुमाते हैं। स्व माने आत्मा, दर्शन माने 84 के चक्र को देखना। देवताओं को तो आगे पीछे के जन्मों का पता ही नहीं होता है। ये तो तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो, और ये सुदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में घूमना चाहिए।
वो भक्ति मार्ग के मनुष्य तो नॉनसेंस बुद्धि है। तब तो जाकर के देवताओं के आगे गाते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोए। अब वो देवताएं क्या तरस करेंगे? बाप कहते हैं अगर इतना ज्ञान भी न सुनाए सको तो ये तो बता सकते हो कि बेहद का बाप बेहद सुख की सृष्टि स्वर्ग का रचयिता है। उनको याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी क्या स्थापना होने वाली है। एक दिन ऐसा आवेगा जो तुम ये निमंत्रण पत्र एरोप्लेन से भी फेंकेंगे और एरोप्लेन विलायत में भी जाएगा ये निमंत्रण पत्र देने के लिए। वो निमंत्रण पत्र भी खूबसूरत होगा तो सब बड़े गौर से देखेंगे, परंतु जब तक गवर्नमेंट ऑफिसर न समझे तब तक वो फेंकने नहीं देंगे। यहां तो ऑफिसर्स के ऊपर भी ऑफिसर बैठे हैं, परंतु फिर भी एक दिन आएगा जो तुमको सैंक्शन मिल जाएगी। अभी फिर भी दूरी है। इस तरह सर्विस करने के लिए विलायत में जाने में भी देरी है। वो विलायत वाले भी हेवनली गॉडफादर को याद तो करते हैं ना, परंतु ये नहीं जानते कि उनको हेवनली गॉडफादर क्यों कहते हैं। उन विचारों को भी हेवनली गॉडफादर को याद करना आता ही नहीं है। वो तो गॉडफादर को निराकार मानते हैं। अब निराकार क्या निराकारी हेवन रचेगा? बेचारे जानते ही नहीं है कि वो निराकार एक व्यापी होकर किसी मनुष्य तन में आते हैं और हेवन की स्थापना कराते हैं। तुमको भी अभी पता पड़ा है कि वो एक व्यापी बाप कैसे है। तुम्हारे लिए तो याद करना भी बहुत सहज है। वो तो कह देते हैं सर्वव्यापी है, तो सर्व को कहां तक याद करेंगे? अभी तुम बच्चों को वापस जाना है, ये पुराना शरीर तो छोड़ना है। ये ज्ञान नटशेल का है। गीता में भी आदि में भी कहते हैं तो अंत में भी कहते हैं मन मना भव। ये पुरुषार्थ करो तो तुमको बहुत मदद मिलेगी। भविष्य में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिल जाएगी। इस मन मना भव की स्टेज को ही कहते हैं साइलेंस। बाकी सब है आर्टिफिशियल साइलेंस। निर्वाण धाम में तो कोई संकल्प नहीं होता है। और सतयुग में भी फिर लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, शांति ही शांति है। घर में झगड़ा होता है तो कहते हैं अशांति है, और यहां तो घर घर में झगड़ा है। ऐसे कोई कोई ही घर होते होंगे जहां 4-5 भाई बहुत प्रेम से रहते हैं, तो अभी थोड़ा समय चलता है फिर खिटपिट चल जाती है। सतयुग में तो कोई भी खिटपिट नहीं होगी, शांति भी है, सुख भी है।
तो बाप तुमको बहुत सहज करके समझाते हैं। कोई भी समझ जावे कि ये बीके अपने पुरुषार्थ से अपने को ही वर्षा दे रहे हैं। बाप है देने वाला, परंतु तकदीर में नहीं है तो यहां बैठे भी कुछ नहीं समझते। जैसे एक अहमदाबाद का बच्चा आता है, बाबा से मिलता है, बाबा पूछते हैं पवित्र रहते हो? तो कहते हैं नहीं, मैं तो शादी किया हुआ हूं, मैं पवित्र कैसे रहूंगा? तो बाप फिर पूछते हैं यहां फिर क्यों आते हो? कहते हैं हमें सुनना अच्छा लगता है इसलिए आता हूं। तो देखो ऐसे भी आ जाते हैं। ये तो पाप की दुनिया है। इस पाप की दुनिया में सब पापी हैं, सब पाप ही करते रहते हैं। अखबार में पढ़ा था बड़े चीफ मिनिस्टर भी कितने पाप करते रहते हैं। अब ऐसे बड़े बड़े ही काम करेंगे तो दूसरे क्या न करेंगे? बड़ों को देख करके छोटे भी ऐसे ही काम करते हैं। यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ ये एक बात रहे कि बाप हमारा, ये बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। एक बात याद रहे तो भी कल्याण हो जावे। इस समय एक ही बाप तीनों रूपों में मिलते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के रूप में मिलते हैं। ब्रह्मा का तो माता का पार्ट है, नाम ही है ब्रह्मा। ब्रह्म ने बड़ी, मां माने मां। वो कोई बाप टीचर सदगुरु नहीं है, ये तो बाप का पार्ट है। जो वर्षा देने वाला बाप भी है, जन्म देने वाला बाप भी है, व्याख्या देने वाला टीचर भी है, और फिर सदगति करने वाला भी सदगुरु है। तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? स्टूडेंट कब टीचर को भूलते हैं क्या? परंतु माया ऐसी हरकन है जो तूफान में लाए दीवा बुझाए देती है। अभी तुम जितना ज्योति स्वरूप को याद करेंगे उतना तेरी ज्योति जागती रहेगी। अच्छा, बाप दादा मीठी मम्मा का सिकिल बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग।